गाइस वन पंच मैन के जो एस क्लास के हीरोज है ना, वो आज तक के सबसे ज्यादा खतरनाक बींग्स में से एक है। भाई पहाड़ को उखाड़ के फेंक सकते हैं, पूरे नक्शा चेंज कर सकते हैं सिटी का, और मौत को भी छू के टक से वापस आ सकते हैं। लेकिन फिर देखते हैं हम इस बंदे को, भाई रैंक 12 एस क्लास का एक ऐसा आदमी जो कि भाई फुल बॉडी डॉग कॉस्ट्यूम पहनता है, भाई कुत्ते की कॉस्ट्यूम पहनता है, उसमें ही लड़ता है, उसमें ही सोता है, उसमें ही खाता है, उतारता नहीं है कभी इसको। और अगर वैसे हम देखें तो चलता फिरता जोक है, लेकिन भाई ये कोई जोक नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये काफी ज्यादा इंटेंस और मिस्टीरियस कैरेक्टर है पूरे वन पंच मैन का। और भाई कमाल की बात ये है ना कि इसका कोई हिस्ट्री भी नहीं है भाई, मतलब इसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है कि क्या हुआ था इसके साथ, कहाँ से आ गया। भले वन पंच मैन अभी चल रही है, हमें कई सारे हीरोज का धीरे धीरे करके बैकग्राउंड बताया जा रहा है, जो कि आप जानते ही होंगे, है ना। लास्ट जो सबसे शॉकिंग बैकग्राउंड था वो तात्सुमाकी का हमें देखने को मिला था। बट अगर बात करें इस हीरो की, तो भाई ये एक काफी अलग टाइप का हीरो है। तो आज हम बात करने वाले हैं सिटी क्यू के प्रोटेक्टर के बारे में। हम बात करेंगे उसके लिमिटेड पावर की और उसके रियल वर्ल्ड इंस्पिरेशन की, और ऐसी फैन थ्योरीज की जिसको सुन के ना आपको ऐसा लगेगा कि ये शायद इंसान भी नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिटी क्यू की। अब यार जो वॉच डॉग मैन है ना, वो सिटी क्यू का रखवाला है। और ओपीएम यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो भाई सिटी क्यू अभी तक की सबसे ज्यादा खतरनाक सिटी है। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा मॉन्स्टर्स देखे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कैजुअलिटीज एक भी नहीं होती हैं। यहाँ तक कि उसको पूरी पृथ्वी का सबसे महफूज शहर माना जाता है भाई। और ये किस लिए है भाई? सिर्फ एक बंदे की वजह से, वॉच डॉग मैन। भाई वॉच डॉग मैन किसी के ना बैकअप का वेट नहीं करता, यहाँ तक कि वो हीरो एसोसिएशन को कॉल तक नहीं करता बैकअप के लिए। जब भी कोई मॉन्स्टर आता है ना, तो वो सिंपली जाके उसकी वाट लगा के रख देता है। चाहे भाई डीमन लेवल के मॉन्स्टर्स हो, उसे अंडर 40 सेकंड्स के अंदर वो धूल चटा के रख देता है भाई। और उसकी जो फाइटिंग टेक्निक्स है वो तो सच में काफी ज्यादा कमाल की है भाई। जहाँ पे बाकी जो एस क्लास के हीरोज है, जैसे कि जेनोस, जो कि भाई टाइम पे आके हार जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उनके। भाई दूसरी ओर वॉच डॉग मैन ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल फ्लॉलेस है। उसका अनडिफीटेड ट्रैक रिकॉर्ड है भाई, आज तक कभी हारा नहीं है वो किसी भी दुश्मन से। मतलब हम साइटामा को तो जानते ही हैं कि भाई उसको कोई हरा नहीं सकता और वो एक ही पंच में सबको उड़ा देता है, लेकिन बाकी सारे हीरोज की वाट लगती है। लेकिन हमने भाई कभी वॉच डॉग मैन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि उसका अनडिफीटेड रिकॉर्ड इस वजह से क्योंकि वो कमजोर मॉन्स्टर से लड़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको याद होगा जब हीरो हंटर यहाँ पे आया था, यानी कि गारो, तो उसने सारे के सारे एस क्लास के हीरोज को टारगेट करना शुरू किया था, और वो अपने वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट की मदद से काफी इजीली जीत भी जाता था। यार वो ह्यूमन मार्शल आर्ट्स को डिफ्लेक्ट कर देता था। लेकिन जब वो यहाँ पे सिटी क्यू में आया था और उसने वॉच डॉग मैन को देखा था ना, तो उसे ऐसा लगा था यार ये तो लल्लू बन जो है, इसको तो ऐसे ही हरा दूंगा। लेकिन भाई यही गलती हो गई थी उससे। वॉच डॉग मैन यहाँ पे इंसानों की तरह लड़ता ही नहीं है भाई, वो अपने हाथों पैरों का इस्तेमाल एक साथ करता है बिल्कुल डॉगी की तरह। और उसकी जो हाई स्पीड की मूवमेंट्स होती है ना, उसे देख के भाई गारो का भी सर चकरा गया था। वो खुद हार के आ गया था, भाग के आ गया था वो लिटरली। इवन आके चल के उसने ये टेक्निक कॉपी भी कर ली थी। लेकिन कमाल की बात यह है, जब गारो यहाँ से भाग के चला गया था ना, तो वॉच डॉग मैन ने उसका भाग के पीछा नहीं किया था, यानी कि सिटी क्यू से वो बाहर ही नहीं निकला था। तो यहीं पे आ जाती है रियल वर्ल्ड इंस्पिरेशन। वॉच डॉग मैन की जो स्टोरी है ना, वो हाचिको से ली गई है, जो कि एक लेजेंडरी आकिटा डॉग था जापान से। ओके, वो रोज शिबुया स्टेशन पे कई सालों तक वेट करता रहा अपने ओनर का, जिनकी डेथ हो चुकी थी, उनके वापस आने का वो वेट करता था, और वहीं बैठा रहा वो डॉगी। ठीक है, ये रियल स्टोरी है, और इसी को देख के यहाँ पे वॉच डॉग मैन को बनाया गया है। ये जो पूरी टेरिटरी है ना सिटी क्यू की, वो उसे अपनी टेरिटरी मानता है, और वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। लेकिन एक अलग थ्योरी भी है इसके पीछे। वॉच डॉग मैन एक स्टोन पेडेस्टल पे बैठता है, जो कि सिटी क्यू के ट्रेन स्टेशन के पास है, और पूरी सिटी को वो अपना पर्सनल यार्ड मानता है। यहाँ तक कि जब मॉन्स्टर एसोसिएशन का आर्क शुरू हुआ था, तो आपने देखा होगा सारे एस क्लास के हीरोज वहां पे गए थे सिवाय वॉच डॉग मैन के। यहाँ तक कि एंड में भाई ब्लास्ट भी आ गया था वहां पे, है कि नहीं? तो उसके हिसाब से यहाँ पे अगर उसके यार्ड में, यानी कि उसकी सिटी में कोई खतरा आता है ना, तो वो यहाँ पे आगे बढ़ता है उस खतरे को मिटाने के लिए। उसके अलावा उसकी लॉयल्टी किसी और के लिए नहीं है। अब भले यार वन ने हमें उसकी कोई भी बैक स्टोरी नहीं दी है, और यहाँ तक कि उसकी पावर्स की कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी है, लेकिन इस वजह से हमें यहाँ पे कुछ थ्योरीज देखने को मिलती है। सबसे पहली है मॉन्स्टराइजेशन। तो आपको पता होगा ओपीएम के यूनिवर्स में जो इंसान है वो मॉन्स्टर्स बन जाते हैं अगर उनकी कुछ ऑब्सेशन होती है, जैसे कि फीनिक्स मैन। अब यार उसने नॉर्मल बर्ड कॉस्ट्यूम पहन रखी थी, और आगे चल के वो उसी के साथ फ्यूज हो जाता है और एक मॉन्स्टर बन जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वॉच डॉग मैन भी पहले एक नॉर्मल इंसान हुआ करता था, और वो डॉग सूट पहना करता था लोगों को बचाने के लिए, लेकिन आगे चल के वो पूरी तरह से इस मोड में आ गया, एक डॉग की तरह वो बन गया कि वो सिटी क्यू का प्रोटेक्टर यहाँ पे बन चुका है, सिर्फ एक इंसान जैसा
चेहरा लेके वो एक असलियत में मॉन्स्टर है, कैसा हो सकता है। दूसरी थ्योरी है हाचिको वाली। आपको याद होगा हाचिको द डॉग जो कि अपने पेरेंट्स का इंतजार कर रहा था। ऐसा हो सकता है क्या कि वॉचडॉग मैन के पेरेंट्स को किसी मॉन्स्टर ने मार दिया हो उसी ट्रेन स्टेशन में जब वॉचडॉग मैन छोटा हो, और तब से यहाँ पे अब तक वॉचडॉग मैन जंगली कुत्तों के साथ रह के बड़ा हुआ हो, और इसी वजह से यहाँ पे आप जानते होंगे यार उसका लड़ने का स्टाइल बिल्कुल डॉग जैसा ही है, वो चारों पैरों का इस्तेमाल करता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो वहां बैठ के सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स का इंतजार कर रहा हो वापस आने का, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर वो सिटी से बाहर जाएगा और उसके पेरेंट्स आए तो वो उनसे मिल नहीं पाएगा। ये भी काफी ज्यादा क्रेडिबल थ्योरी मुझे लगती है। फिर इसके बाद आती है गैग थ्योरी। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि वॉचडॉग मैन असलियत में साइटामा है। मतलब तुम दोनों देखो भाई, दोनों के चेहरे देखो, कहीं ना कहीं दोनों सेम ही लगते हैं। ऐसा हो सकता है कि वॉचडॉग मैन असलियत में एक डॉगी बनना चाहता हो और उसने इसी दौरान अपना लिमिटर तोड़ लिया हो और इसी वजह से उसके पास इन्फिनिट स्ट्रेंथ आ चुकी है। और आप जानते होंगे इसी वजह से शायद उसका एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता बिल्कुल साइटामा की तरह, क्योंकि वो बोर हो चुका है इतना ज्यादा स्ट्रांग बन के। तो अब भाई कुछ भी हो सकता है कि वो एक अनाथ हो सकता है कि एक कॉस्ट्यूम में बैठा मॉन्स्टर हो, या फिर हो सकता है लिटरल गॉड हो जो कि बस एक अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहा है। वॉचडॉग मैन अभी तक का सबसे ज्यादा मिस्टीरियस हीरो है पूरे वन पंच मैन की सीरीज में। तो आप लोगों को क्या लगता है भाई, कैसा हो सकता है कि वॉचडॉग मैन एक मॉन्स्टर हो, या फिर वो भी एक ऐसा ही हीरो है जिसने अपना लिमिटर काफी पहले तोड़ दिया था। तो आप अपनी थ्योरीज भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। अगर आप ऐसी और थ्योरीज जानना चाहते हो और ऐसी वीडियोस चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक करना अगर वीडियो पसंद आई हो तो। मिलता आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।